करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन क्या होती है, ये सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा तब तब क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या होंगी बच्चे, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होंगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यू नो, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड, तो क्या बन गया ये, सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था जहां पर रेट आ जाए ना, रेट का मतलब दो तरह का रेट होता है, तो एक्सेलरेशन भी यहां पर दो तरह की एक्सेलरेशन हो जाएगी। एक तो बच्चों हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन, और एक हो जाएगी बच्चे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है बच्चों वो किसी ड्यूरेशन पर होती है। एवरेज एक्सेलरेशन को लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक टाइम पर, एवरेज का मतलब होता है किसी दो या दो से अधिक टाइम पर, जिसमें एवरेज का मतलब जैसे मैं कह दूं T0 सेकंड से T4 सेकंड तक एक्सेलरेशन बताओ, तो वो एक्सेलरेशन एवरेज होगी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो मैं आपको कह दूंगा T इज इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताओ। किसी एक टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगी बच्चों उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। किसी इंटरवल के बीच में जो एक्सेलरेशन होगी दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों यहां तक सभी को समझ लग गया, तो आगे चलें। यस सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लो फटाफट। यस बच्चों, नोट कर लो इसको रब कर रहा हूं मैं। सर बच्चों एक बात दोबारा बताओ। हाँ बच्चे, मैं दोबारा बता देता हूं। अभी बच्चों मैंने बात की एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होना, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहां पर बच्चों रेट आ गया वो रेट दो तरह का होगा। एक रेट होता है एवरेज रेट, यानी दो तरह की एक्सेलरेशन होगी, एक तो होगी एवरेज एक्सेलरेशन और एक कौन सी होगी बच्चे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी एक टाइम पर, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी एक टाइम पर जो एक्सेलरेशन होती है उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है किसी ड्यूरेशन पर, यानी दो या दो से अधिक टाइम दिए होंगे उसमें हम एवरेज एक्सेलरेशन लिखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी से डिनोट करते हैं बच्चों। यहां तक देखो आपको क्लियर है, इतना मैंने अब तक समझाया है, इसके आगे चल रहे हैं बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूं और इसके आगे चल रहा हूं, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स अब आपको करवा रहा हूं बच्चों। जो मैं बात कर रहा हूं वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है, एक टाइम के साथ एक डायरेक्शन में चलना, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। एक कोऑर्डिनेट विद टाइम चेंज होना, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन में बच्चों दो तरह का मोशन होगा। एक तो होगा बच्चों नॉन एक्सेलरेटेड, इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ये चीज आप समझ आपको आ गई तो ये पूरा काइनेमेटिक्स आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। एक तो होता है नॉन एक्सेलरेटेड और एक बच्चों होता है एक्सेलरेटेड। वन डायमेंशन मोशन बच्चों दो तरह का होगा, एक होगा नॉन एक्सेलरेटेड और एक होगा बच्चे एक्सेलरेटेड। अब नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब जिसमें बच्चों एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेटेड का मतलब जिसके अंदर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। बच्चों वन डायमेंशन मोशन दो तरह का होगा, एक वो मोशन होगा जिसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होगा,
एक वो मोशन होगा जिसके अंदर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। अगर बच्चों एक्सेलरेशन जीरो होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं की होगी, तो हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये तो आपको पता ही है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है। जहां कहीं क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की बात नहीं कही होगी, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स दी होगी, वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बच्चों दूसरी मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेटेड मोशन की। एक्सेलरेटेड का मतलब जिसके अंदर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना। एक्सेलरेशन नॉन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है। ये बच्चों फर्दर दो टाइप का होगा। एक तो इसके अंदर बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, और एक बच्चों एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी। एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और एक एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी। बच्चों जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन फॉर्मूले होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट में आपने ये तीन फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर एक्सेलरेशन बच्चों वेरिएबल है तो आपने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की टेक्निक यूज करनी है। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यानी ये मैथमेटिक की टेक्निक है बच्चों, ये हम करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। बेसिक मैथमेटिक होती है। मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन बच्चों 1D के अंदर हम तीन तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे। बच्चों वन डायमेंशन के अंदर हम तीन तरह का मोशन पढ़ेंगे। इसके अंदर एक तो नॉन एक्सेलरेटेड की प्रॉब्लम्स आएंगी, एक एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। जहां पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है वहां पर बच्चे दो तरह की प्रॉब्लम बन सकेंगी। एक तो जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है। जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों वहां पर तीन फॉर्मूले ये वाले यूज करने हैं। जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है वहां इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। बच्चों कोई डाउट है? मुस्कान बच्चे क्या डाउट है, आप पूछ सकते हो। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूं। इस तरह की प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर ली। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की प्रॉब्लम्स। आज बच्चों मैं आपको टॉपिक कवर करवाऊंगा जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स पेपर में आ सकती हैं, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे हैं। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर। मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी, आज टॉपिक करना है बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी इसकी फर्दर तीन तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी। बच्चों ध्यान से समझना, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो इनकी तीन तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी। इन तीनों के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज करनी है। हाँ जी, तीन तरह की कैटेगरीज बनेंगी प्रॉब्लम की जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई। कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी बच्चों वो देखो। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड होंगी, दूसरा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तीसरा बच्चों
मूविंग फ्रेम होगा। मूविंग फ्रेम का मतलब लिफ्ट के अंदर जा रहे हैं, रॉकेट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मूविंग फ्रेम हो गए। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब जैसे हम किसी चीज को ऊपर फेंक दे, वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो वाला केस होगा। एक प्योर इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस्ड पर ही होंगे क्वेश्चंस। तो आज बच्चों मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की फर्स्ट कैटेगरी करवाऊंगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैटेगरी करेंगे जिसके अंदर सारे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस्ड होंगे। सबसे पहले तो बच्चों मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन बता सकते हो कौन कौन सी होती हैं? किसी को याद है तो बच्चों बोल सकते हो आप कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। बच्चों इसके अंदर मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज u, व्हाट इज v एंड व्हाट इज s? एनी स्टूडेंट? कोई बच्चा बता सकता है u क्या होता है, v क्या होता है? सर यू वी वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। अरे वेरी गुड बच्चे। u जो होता है बच्चों वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, v जो होती है बच्चों वो फाइनल वेलोसिटी होती है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो सभी। a जो होती है बच्चों वो क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, t टाइम होता है। s क्या होता है कौन बताएगा? व्हाट इज s? व्हाट इज s? s क्या होता है? बताएगा कोई? s क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट? व्हाट इज s? नो बच्चों, s स्पीड नहीं होती। कोई बताएगा s क्या है? s होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ये लिख लेना, ये s बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसको रब कर रहा हूं। और इस पहली कैटेगरी आज मैं आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन की पहली कैटेगरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स पेपर में आती हैं वो करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी पर होंगी और उससे नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग फ्रेम पर बच्चों प्रॉब्लम आएंगी। मैं इसको रब कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। बच्चों सबसे पहली प्रॉब्लम लिखो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स with initial velocity 2.5 meter per second and accelerate uniformly at the rate 55 meter per second square. Find time taken to increase the velocity up to 7.5 meter per second. पहले तो मुझे ये बता दो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन गिवन है, कोई ये बता सकता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तीनों में? यस बच्चों, कोई भी स्टूडेंट जो बता सके कि तीनों में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमने? सर फर्स्ट वाला v इक्वल्स टू यू प्लस। यस बच्चे, वेरी गुड। हमें क्या कुछ गिवन है? हमें u गिवन है। u कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है बच्चे? a गिवन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें v दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे t पता करना है। देख लो सिंपल, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे?
साफ पता लग रहा है? फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है बच्चों? 7.5। u कितना है बच्चों? 2.5। a कितना है? 5। t पता करना है। 5 इज इक्वल टू 5t, तो t कितना आ गया? 1 सेकेंड। बच्चों बताओ, क्लियर है आपको? सभी को समझ आ गया फर्स्ट वाला? बच्चों अगर फर्स्ट क्लियर हो गया तो मैं सेकेंड कर रहा हूं क्वेश्चन, इसको रब कर रहा हूं मैं। लिखो सेकेंड क्वेश्चन। अ पर्सन, ये क्वेश्चन बच्चों जेई में 2012 से लेकर 18 तक 5 टाइम्स लगातार आई। ये 5 से 6 बार लगातार पेपर में आई 2002 से 2018 तक। अ पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर applies the brakes giving a deceleration of 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? रुकने से पहले ये कितना चलेगा? बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? एक स्कूटर है, कितनी स्पीड से चल रहा है? कोई बताएगा कितनी स्पीड से है? 43.2 किलोमीटर पर आवर। गिविंग अ ब्रेक, उस पर ब्रेक लगाई तो रिटार्डेशन ए का ऑपोजिट बच्चों रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन का मतलब डी एक्सेलेरेशन का मतलब माइनस साइन लगा देना आपने। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले ये कितना चलेगा, डिस्टेंस निकालना है। और फाइनल तो रुक जाएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? फाइनल बच्चों 0 हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे देखना, कोई बताएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2s। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, कोई बताएगा? सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अरे वेरी गुड बच्चों, लास्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बच्चों टाइम की बात नहीं कर रहा इसलिए दूसरी नहीं यूज की, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा इसलिए पहली नहीं यूज की, इसलिए थर्ड इक्वेशन यूज की है। v तो 0 है बच्चों, u ये जो दी हुई है हमें ना किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में दी हुई है। इसको चेंज कर लो, किलोमीटर की जगह क्या लिख दो? 1000 मीटर। आवर्स की जगह क्या लिख दो? 60 मिनट 60 सेकंड। 2 0 कट गई, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। बच्चों इसको कटाना जरा इसको कटाओ और काट के देखो, ये आ रही है आपकी 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। बच्चों स्पीड आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो सभी। 12 स्पीड आ जाएगी। 2 ए कितनी है बच्चों? -6। एस हमने पता करना है, तो ये कितना आएगा? माइनस से माइनस कट गया, 144 इज इक्वल टू 12 इंटू एस। तो एस कितना आ गया बच्चों? 12 मीटर। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं हम आगे चलें। चले बच्चों आगे, रब कर दूं इसको। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। लिखो, अ बुलेट गोइंग विद स्पीड, एक बुलेट है बच्चों
ये भी नीट और जेई में कम से कम 4 to 5 टाइम्स आ गया ये पेपर में। लिखो क्वेश्चन, अ बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड enters in a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming at rest. Find d acceleration. d acceleration बता दो बच्चों इसकी कितनी होगी। यस बच्चों, बुलेट गोइंग विद स्पीड इतनी, एक बुलेट है कितनी स्पीड से चल रहा है, 350 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एंटर्स इन अ कंक्रीट वॉल, एक सीमेंट की वॉल के अंदर ये एंटर करता है बुलेट। जब ये सीमेंट की वॉल के अंदर एंटर करता है, पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर चल के ये बच्चों रुक जाता है, ऐसे यहां पर रुक गया। स्पीड फाइनल होगी 0, इनिशियल स्पीड कितनी है 350। तो हमने ए पता करना है कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन देख लो, सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? सर 35 मीटर पर सेकेंड। कितनी आई है बच्चे? 35 नहीं, गलत है। 35 गलत है बच्चे। करे आगे। देखो बच्चों, u जो गिवन है वो 350 है, v पता 0 है, s हमें 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये यूनिट चेंज करना मत भूलना। 0.05 मीटर आ गया। a पता करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना दिया हुआ है बच्चों 0, u कितना है 350 का स्क्वायर, 2a कितना है बच्चों पता करना है, s कितना है 0.05। तो बच्चों a की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी, लिख लो उसको, -12.25 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं। बच्चों कभी भी जब स्कूटर चल रहा है, कार चल रही है, आपने ब्रेक लगाई है, फाइनल स्पीड उसकी 0 होगी, एस डिस्टेंस ए उसकी एक्सेलेरेशन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला होता है ये। बच्चों फाइनल स्पीड हमेशा 0 होगी, यू स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन हमेशा रिटार्डेशन होगी। ए की जगह -a लगाना है, माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s कितना आ गया बच्चों, यू स्क्वायर बाय 2a। बच्चों एक शॉर्टकट लिख लो, शॉर्टकट s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, यानी s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। बच्चों s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे क्या है? एनी स्टूडेंट जो इसका मतलब बता सकता है बच्चों, कोई भी बच्चा, इसका मतलब क्या है? s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अर्श, जसदीप, माधव, मुस्कान, परमीत, इंदर,
कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर, यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक कार 50 की स्पीड से चल रही है, उस पर ब्रेक लगा दी, कुछ देर बाद जाके रुक गई, V उसकी 0 होगी, V उसकी बच्चों 0 होगी। S1 सर अगर उस x घटेगा तो u भी घटेगा, अगर x बढ़ेगा तो u भी बढ़ेगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अगर स्पीड मैंने बढ़ा दी 100 मीटर पर सेकंड कर दी तो फाइनल स्पीड 0, S2 वो डिस्टेंस कवर करेगा। बताओगे किस केस में डिस्टेंस ज्यादा होगा, S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा? पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही यही है कि ये बताओ कि इसमें S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा। यस, डिस्टेंस S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा? सर s2। S2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि S इज क्योंकि डायरेक्टली x बढ़ प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी उतना रुकने से पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अब आपने मुझे क्वेश्चन करके दिखाना है, इफ S1 इज 20 मीटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? S2 कितना होगा? क्वेश्चन करो सॉल्व और आंसर बताओ इसका क्या होगा बच्चों। यस स्टूडेंट्स, इसका आंसर सर बताओ। क्वेश्चन एक बार दोबारा बताना। बच्चों स्पीड U1 दी हुई है 50, U2 दी हुई है 100, S1 दिया हुआ है 20 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? S2 कितना होगा? अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इसकी भी ये है इसकी भी ये है, एक्सेलेरेशन दोनों की सेम है। यस बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बताएगा कोई? सर 40। 40 करते हैं सॉल्व बच्चे। S1 S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर है। आई कैन राइट S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर। व्हाट इज U1? U1 कितना है कोई बोलेगा? U1 बच्चों 50 का स्क्वायर। व्हाट इज U2 बच्चों? U2 क्या है? U2 कितना है? 100 का स्क्वायर। व्हाट इज S1 बच्चों? S1 क्या है? यस S1 बच्चों क्या है कोई बताएगा? 20। S1 जो है बच्चों 20। व्हाट इज S2? ये आपने कैलकुलेट करना है। 20 अपॉन S2 इज इक्वल टू 2500 10 10। 20 कट गई 1, ये बच गया 4। 20 अपॉन S2 1/4। S2 इज इक्वल टू 80 मीटर। यानी आपका आंसर गलत था बच्चे, डबल नहीं होगा, 80 मीटर होगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक? यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं 2-4 क्वेश्चंस की। बच्चों आपने 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने आप। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बच्चों आपने 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। मैंने अपनी तरफ से ये टॉपिक करवा दिया। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और आपने आंसर बताने हैं। हाँ जी बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
यस, कुछ पूछना चाहोगे? यस बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। लो, जर्नल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अगर मैं कह दूं एक कार है बच्चों, ये चल रही है, इसकी जो स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 30 मीटर कवर कर रही है, और फाइनली ये रुक रही है। एक दूसरी कार है बच्चों, U2 आपने पता करनी है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, ये कवर कर रही है बच्चों 60 मीटर। तो फाइनल स्पीड इसकी भी 0 बताना है आपने। U2 कितना होगा बच्चों? व्हाट इज U2? बताएगा कोई? व्हाट इज U2? U2 क्या होगा? एनी स्टूडेंट? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यस बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? S1 अपॉन S2 इज, यस, क्या था फॉर्मूला? 20,000 आ रहा है। U1 का स्क्वायर अपॉन U2 का स्क्वायर। S1 कितना है बच्चों? 30 का स्क्वायर। S2 कितना है? 60 का स्क्वायर। U1 कितना है? 100 का स्क्वायर। तो U2 कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करके आंसर बता देना, लिख लेना। सर 5,000। 5000 आया। सर एस का स्क्वायर क्यों आ रहा है? हाँ, ओ नहीं नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है, एस का स्क्वायर नहीं है। नो, सर 20,000 आ रहा है। 20,000 आ रहा है बच्चे। चलो, ये जो भी सर आंसर आ गया 5,000। 5000 करके देखें, करके देख लेते हैं बच्चों। इसको कर लेते हैं, ये आ गया 30, 60, ये कितना आ गया? 1010 U2 का स्क्वायर। 0 से 0 कट गया, ये 2 आ गया। U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20,000। 20,000 आया बच्चे। U स्क्वायर का रूट बन जाएगा 20,000 का रूट कितना होता है बताओगे? 2 0 में से बाहर आ गया 100√2 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा आंसर। यस बच्चों, कोई डाउट है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। और क्वेश्चन करें ऐसा? यस लिखो, सर। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। एक कार है बच्चों, सॉरी कार नहीं, हम करते हैं। एक पिस्टल है, इससे मैंने बुलेट को फायर किया, उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किसी कंक्रीट वॉल के अंदर जाता है बुलेट, और ये 2 सेंटीमीटर जाके रुक जाता है, स्पीड 0 हो जाती है। व्हाट इज द रिटार्डेशन? यस, रिटार्डेशन कितनी होगी ये बताना। व्हाट इज द रिटार्डेशन? यस बच्चों, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S। वेरी गुड। V कितना है बच्चों? 0। U कितना है? 10 का स्क्वायर। 2A तो पता करना है। S के 20 सर 20। S कितना बच्चे? 2। ये 2 है, 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2। ठीक है सर। ये कितना आ गया? 100। ये कितना आ गया? 4। ये
10 की पावर -2 नीचे चला गया, तो ये कितना आ गया बच्चे, a इज इक्वल टू 100 चला गया ऊपर, 4 नीचे, 2 50, तो ये आ गया 2500 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बनती थी वो मैंने आपको करवाई हैं। ये आप इसको बच्चों को कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर लेना, और आपकी अगर जिनकी डेमो पूरी होगी वो मॉर्निंग 9 से लेकर 2 o'clock तक रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकता है मंडे ऑनवर्ड। ठीक है, उसके अंदर नया टॉपिक स्टार्ट होना है मंडे से, तो वो टॉपिक आप कर सकते हो, और जो पिछले टॉपिक आपके रहते हैं वो आपको सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लासेस आप मॉर्निंग क्लास स्टार्ट कर सकते हो मंडे ऑनवर्ड, 1.5 आवर की ईच क्लास होती है, तो उसको टाइम लगता है 9 to 2 o'clock। ठीक है बच्चों, सर सभी सब्जेक्ट की? सभी सब्जेक्ट की 1.5 घंटे की क्लास होती है। ये डेमो बस 40 मिनट की रखते हैं। मॉर्निंग वाली क्लास में माधव तुम तो आ सकते हो, सारे बच्चे आ सकते हैं, तो आप मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करो 9 to 2 o'clock। उसमें नया टॉपिक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको समझ आएगा पूरा 100%। जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करना है वो भी बता देता हूँ, वेक्टर विल स्टार्ट, वेक्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। ओके, बाय, टेक केयर। सर